चलो मैं मानता हूँ कि मार्वल ने मूवीज बनाना लेट शुरू करा, बट हम कई बार ये देखते हैं किसी ने बेटर करा। ऑब्वियसली बेटर मार्वल ने करा, मार्वल इसमें ज़्यादा सक्सेसफुल रही, तो मैं तो कहता हूँ जीत मार्वल की कही जाएगी इस चीज़ में। स्टैंड अलोन मूवीज़ डीसी के पास बहुत बढ़िया है। क्रिस्टोफर नोलन जी ने जो बैटमैन की ट्रायलॉजी जो बनाई थी वो आज भी क्रिटिकली अक्लेम्ड है आज भी। और क्रिश्चियन बेल जैसा एक्टर भाई, उसको बैटमैन बनाना वो अपने आप में एक ऑरा थी मूवीज़ में। सुनवाई शुरू करें? करते हैं पहले पॉइंटर के साथ, जो कि है टोटल मूवीज। तो ये पॉइंट में तो मैं पहले बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि मुझे पता है शायद मैं ही जीतने वाला हूँ। मेरे मार्वल के पास है 34 मूवीज। शिवेश क्या कहना चाहोगे? मूवीज़ के लिए अगर मैं डीसी का कहूँ तो डीसी वो कंपनी थी जिसने मूवीज़ का ट्रेंड शुरू किया। इन्होंने ही मूवीज़ बनाना शुरू किया था, कॉमिक्स को एक मूवीज़ में इन्होंने कन्वर्ट किया था। और सुपरमैन थी इनकी पहली मूवी जो इन्होंने कैरेक्टर रिलीज़ किया था, जो कि काफ़ी एक हिट सक्सेस था। तो तभी सुपर हीरो मूवीज़ का इन्होंने एक ट्रेंड सेट किया और मार्वल ने हमेशा की तरह इनको कॉपी करके मूवीज़ बनाना शुरू कर दिया। चलो मैं मानता हूँ कि मार्वल ने मूवीज बनाना लेट शुरू करा, बट हम कई बार ये देखते हैं किसी ने बेटर करा। ऑब्वियसली बेटर मार्वल ने करा, मार्वल इसमें ज़्यादा सक्सेसफुल रही, तो मैं तो कहता हूँ जीत मार्वल की कही जाएगी इस चीज़ में। तो कुछ ईयरली वाइज बताना चाहोगे कि आज के टाइम पे किसकी मूवीज आ रही हैं या फिर उस टाइम किसकी मूवीज आ रही थी यार, मतलब ऐसी बातें करना चाहोगे थोड़ी सी? मतलब वैसा सा है कि मार्वल का सबसे पहला जो सुपर हीरो था ह्यूमन टॉर्च, उसे ही बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग मिल गई थी उस टाइम पे। उसके बाद थोड़े डाउनफॉल आए, जैसे एक डक पे मूवी आई थी सबसे पहली जो मार्वल की मूवी एडेप्टेशन थी, वो कुछ खास चली नहीं, चलो वो बात अलग है। पर जब मार्वल की 2008 में आयरन मैन रिलीज़ हुई, 4200 करोड़ का बिजनेस करके उसने जो लोगों पे मतलब छा गई ना, जो वो लोगों पे, वो आपको खुद पता होगा कि मतलब आयरन मैन उस टाइम पे क्या चीज़ थी। मतलब कहर, वहाँ से MCU की शुरुआत हुई, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। नाइस, ये तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया भाई। डीसी तू क्या बोलेगा? डीसी के पास बेशक अपना एक सिनेमैटिक यूनिवर्स हो, उतना वो बना नहीं पाए। उन्होंने अब सिनेमैटिक यूनिवर्स पूरा ही अपना रीसेट कर दिया। बट स्टैंड अलोन मूवीज़ डीसी के पास बहुत बढ़िया है। क्रिस्टोफर नोलन जी ने जो बैटमैन की ट्रायलॉजी जो बनाई थी वो आज भी क्रिटिकली अक्लेम्ड है आज भी। और क्रिश्चियन बेल जैसा एक्टर भाई, उसको बैटमैन बनाना वो अपने आप में एक ऑरा थी मूवीज़ में। और अगर मैं ऐसे बात करूँ तो एक आइकॉनिक कैरेक्टर को कैसे बोल सकते हैं, जोकर जैसा कैरेक्टर उन्होंने मूवीज में लाके इतना पॉपुलराइज कर दिया। अब बेशक उसका फैन बेस कैसा है क्या नहीं है वो बात की बात है, बट डीसी में स्टैंड अलोन मूवीज बहुत इन्होंने अलग अलग बनाई। तो एक इसमें एक फ़ायदा ये रहता है कि आपको कोई 5-10 मूवीज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आप कोई भी मूवी उठा के देख सकते हो। मेरे को अगर जोकर देखने का मन किया, उसके 2 ही पार्ट्स है, मैं उठ के देख सकता हूँ। मार्वल में ही दिक्कत सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ जाती कि आपको पूरी मूवी सारी मूवीज कनेक्टेड है। बट मार्वल हैज ऑल्सो स्टैंड अलोन कैरेक्टर्स, लाइक आप स्पाइडरमैन की देख सकते हो। अगर आप तीनों स्पाइडरमैन में से टॉम हॉलैंड को छोड़ दिया जाए तो आप टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन भी स्टैंड अलोन देख सकते हो, कोई कनेक्शन नहीं है। आप उसके बाद द अमेजिंग स्पाइडरमैन एंड्रू गारफील्ड वाली आप वो देख सकते हो। आप सबसे फन लविंग कैरेक्टर डेडपूल को सीधा ही देख सकते हो। काइंड ऑफ दैट्स ऑल्सो स्टैंड अलोन मूवी जो कि काम करती है उसमें भी। डेडपूल तो भाई कतई जहर कैरेक्टर है, मैं उसके बारे में क्या ही बोलूँ, सारे कैरेक्टर फेल हैं। तो कुछ और बोलना चाहोगे या मैं पॉइंटर को एंड करूं? जैसे कि उन्होंने डेडपूल का कहा, जो कि हाईएस्ट ग्रॉसिंग R-rated मूवी बन चुकी है, वो तो मार्वल के पास पॉइंट है। बट उससे भी पहले ये वो जोकर मूवी थी जिसने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया था और पहली मूवी बनी थी सुपर हीरो जो कि R-rated थी और इसने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए थे। उसके अलावा डीसी ने अभी अपना जब यूनिवर्स रीसेट कर रखा है, मार्वल का मैं कहूँगा कि हाँ कुछ साल पहले तक 5-6 साल 10 साल पहले तक उनका यूनिवर्स बहुत बढ़िया चल रहा था, बहुत मूवीज़ रिलीज़ करते, बट रिसेंटली वो मज़ा नहीं आ रहा है। और उन्होंने भी इसलिए RDJ जैसे कैरेक्टर्स को वापस बुलाया ताकि वो रिवाइव कर सके। डीसी की बात करें तो बैटमैन जो रॉबर्ट पैटिसन ने अपनी एक सिंगल मूवी निकाली वो बहुत बढ़िया थी। और अभी उसका सेकेंड पार्ट भी उन्होंने डिले कर दिया जस्ट बिकॉज क्योंकि वो राइटिंग पे फोकस दे रहे हैं। तो डीसी का यूनिवर्स आगे जाके तो मैं इसके साथ ये पॉइंटर यहीं पे रोकना चाहूँगा। और हमने एक नया फॉर्मेट सोचा जिसमें हमने सोचा कि ऑडियंस कहीं बोर ना हो जाए, तो हम स्टार्टिंग से ही पॉइंटर्स पे एक एक विनर चुनते जाएंगे। तो इसका मतलब है मैं इसी पॉइंटर पे आप दोनों में से एक को विनर बता दूंगा कि इस पॉइंटर का विनर कौन है। तो एज आई टोल्ड यू गाइज कि मेरा पॉइंटर था टोटल मूवीज़।
तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि मार्वल जीती हुई है 34 मूवीज के साथ। बट मैं कहीं ना कहीं देखना चाहता था कि क्या कुछ, अगर डीसी के पास 24 मूवीज हैं, क्या वो स्ट्रॉन्ग मूवीज हैं कि मैं कह सकूं कि डीसी जीत गई। तो मैं देख सकता हूँ मार्वल 2008 से 2019-20 तक राज करा है मार्वल ने टोटल, मतलब किसी को आने ही नहीं दिया। तो डीसी मेरे को 20 साल से नहीं दिख रही कहीं भी। अब जाके आप कह रहे हो कि उसकी मूवीज आ रही हैं, विच इज़ नॉट वेरी कन्विंसिंग, कि मेरे को मूवीज कोई भी इतनी अच्छी लग नहीं रही। ऑन द अदर हैंड मार्वल कुछ प्लान कर रहा है, तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मार्वल इज कुकिंग गाइस। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए कुछ चीज़ें शिवेश भी बीच में बताना भूल गए। बहुत सारी मूवीज़ बता सकते थे जो उनकी बहुत बढ़िया बढ़िया मूवीज़ हैं। चलो, तो मैं अब उन पे बात ना करते हुए आगे पॉइंटर्स पे बढ़ूंगा, और इसके विनर है क्लियरली मार्वल। भेदभाव नहीं हो रहा, अत्याचार हो रहा है। ये जज साहब बिके हुए, अगर आप नोटिस करोगे इन्होंने थॉर का हैमर पकड़ा। ये जज पहले भी बिका हुआ। ये पहले से ही मार्वल से मिले। नहीं मैं फैन तो हूं, बट देखो कानून अंधा है, एज यू गाइस नो, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ज्यादा बकचोदी ना करते हुए पॉइंट नंबर 2, मोर अर्निंग्स। शिवेश पहले आप बोलना चाहोगे डीसी के मामले में कुछ? इसमें बोलने लायक तो कुछ रहा नहीं है, क्योंकि डीसी ने ऑब्वियसली कम पैसे कमाए, अराउंड 9 बिलियन इन टोटल इन्होंने कमाए होंगे सारे मूवी से। तो ज़्यादा बोलने को कुछ है नहीं। सक्सेसफुल मूवीज़ रही है काफ़ी, जैसे मैंने जोकर कहा, उसने बिलियंस क्रॉस किए थे। एक्वामैन ने भी क्रॉस किए थे बिलियंस। वंडर वुमन ने भी 8 मिलियन प्लस कमाए थे। बट दीज आर जस्ट स्टैंड अलोन मूवीज़। और ये पॉइंट मेरे को दिल पे हाथ रख के और आंखों में आंसू दे के थोड़ा मार्वल को ही देना पड़ेगा। मतलब ये इस पॉइंटर में तो मैं चौड़ कर सकता हूँ। हम दोनों अगर डीसी और एमसी को मिला दें तो इनकी टॉप 5 जो मोस्ट अर्निंग मूवीज है वो पांचों की पांचों मार्वल की आती हैं सबसे पहले। तो मतलब मार्वल ने अप्रॉक्स $31 बिलियन का कुछ बिजनेस करा है। वो स्ट्रेट फॉरवर्डली दिखा रहा है कि मार्वल उस चीज में तो विनर है। बाकी और कहने के लिए क्या यार, एंड गेम जैसी मूवी जो कि वर्ल्ड की सबसे टॉप अर्निंग वाली मूवीज में से एक है, तो वही तो। बट शिवेश, मतलब ऑडियंस की नॉलेज के लिए तो थोड़ा बता सकता था कि जो डार्क नाइट ट्रिलॉजी थी वो भी एक हाईएस्ट अर्निंग मूवीज थी, और जस्टिस लीग और एक्वामैन डीसी की सबसे ज्यादा अर्निंग वाली मूवी है। मतलब तेरे को कुछ चीजें बतानी चाहिए आगे बढ़ के कि भाई है हमारे पास। पर क्या करूं, अब टोटल अर्निंग के मामले में टोटल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो मैं किसी भी हालत में जिता ही नहीं सकता डीसी को। तो मेरे को लगता भी नहीं इस पॉइंटर पे ज्यादा बात करनी चाहिए। अगला जो पॉइंटर है वो बहुत बढ़िया है, उस पे ज्यादा बातें होनी भी चाहिए। तो इस पॉइंटर को मैं यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। मोर अर्निंग के विनर हैं मार्वल। तो शिवेश कुछ कहना चाहोगे, कौन बिका हुआ है कौन नहीं? फैक्ट्स आर टेलिंग एवरीथिंग। तो क्या कहना चाहोगे? मैं बस कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बिक तो मार्वल ही रहा ज़्यादा, तभी अर्निंग ज़्यादा है।